हेलो दोस्तों। बाजार का मंचूरियन तो आपने बहुत खाया होगा। एक बार इस तरह से एकदम नए स्वाद में एक बार ज़रूर बनाइए, जो बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा और बहुत ही कम सामान में झटपट से बन जाता है ऐसा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर गोभी के मंचूरियन बनाए, तो हमने यहाँ पर गोभी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। जो कचरा है वो अच्छे से निकाल के हमने इस तरह से पीस करके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। मंचूरियन के जो टुकड़े होते हैं बस इसी तरह हमें इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बाजार का भी भूल जाएंगे ऐसा। तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। खाने में भी बढ़िया लगता है और जो फूल गोभी को नहीं पसंद करते वो भी खाने लगेंगे। तो एक बार इस तरह से हमने अच्छे से कट करके इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े करने हैं, जो हेल्दी भी रहता है, टेस्टी भी रहता है। तो एक बार फूल गोभी के मंचूरियन बना के देखिए। तो इस तरह से हमने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। उसे 2 पानी से अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से पानी डाल के हमने अच्छे से इसे साफ़ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी रख के तपेली में गर्म कर लिया है। तो पानी उबलना आने तक उसमें हम नमक डालेंगे और उसके बाद हमने जो गोभी को साफ करके रखा था उसे इसमें डाल देंगे। पानी अच्छे से गर्म होने के बाद इसे डालेंगे तो हमारा गोभी अच्छे से जल्दी से पक जाएगा। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, 60% तक इसे पकाना है, 100% पूरा नहीं पकाना है। तो इस तरह से हमने धीमी आंच पर इसे थोड़ा सा ही कुक कर लिया है, ज़्यादा नहीं पकाना है वरना बिखर जाएगा। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा पका लिया है। 2 मिनट में ही अच्छे से पक जाता है। तो इस तरह से हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे और पानी से निकालने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है वरना टूट जाएगा। इसके पीस अच्छे से रहे इस तरह से हमें थोड़ा सा ही कुक करना है। तो जब तक वो ठंडा होता है तब तक हम इसकी स्लरी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है और 4 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास ना हो तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। और स्वाद के अनुसार हमने थोड़ा सा ही नमक डाला है। तो इसे रंग देने के लिए हमने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च आती है तो वो भी डाला है। अगर आपके पास नहीं हुआ तो लाल कलर भी डाल सकते हैं। तो हमने इस तरह से मसाला ज़्यादा नहीं डालना है और पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमें यहाँ मंचूरियन को बनाने के लिए जो ग्रेवी बनानी है वो हम करेंगे। तो स्लरी हमने इस तरह से मैदा से बनाई है जिससे कोटिंग भी अच्छा बनेगा। तो इस ग्रेवी को ज़्यादा पतली नहीं करनी है, हमारा मंचूरियन का कोटिंग हो सके इतना ही हमें पतला रखना है। तो इस तरह से अब हमारा जो गोभी है वो ठंडा हो गया है। तो हमने एक एक करके उसमें डाल दिया और उसे चारों तरफ से हम कोटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से इस तरह से हम चारों तरफ गोभी की कोटिंग हो जाए इस तरह से हम मसाला करेंगे। तो हमारे मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से हमने सारी गोभी को इस तरह से करना है। तो हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। धीमी आंच पर ही तेल को गरम करना है और अच्छे से गरम होने के बाद एक एक करके पकौड़ी की तरह इस तरह से हम सारी गोभी को अंदर डाल देंगे। गैस की आंच हमें धीमी रखनी है, इसे कुक ज़्यादा नहीं करना है, इसे धीमी आंच पर इसे पकाना है। तो पकौड़े की तरह हमें फ्राई करना है। हमें 100% पूरा फ्राई नहीं करना है, 50% जितना ही फ्राई करना है। तो इस तरह से हमें धीमी आंच पर इसे अच्छे से चलाएंगे। तो 50% जितना कुक हो जाए तभी तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हम धीमी आंच पर ही अच्छे से बनाएंगे। एक बार इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप कैसे बनाते हैं वो भी बताइए। तो हमने यहाँ पर 50% जितना फ्राई कर लिया है। अब हम फिर से उसे एक बार फ्राई करेंगे। तो हमने तेल को फिर से गर्म करने के लिए रख दिया है
और जो हमने पहले फ्राई किया है उसे फिर से एक बार फ्राई करेंगे तो हमारा कोटिंग एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। जो पहले हमने किया था तो हमारा मंचूरियन अच्छे से नहीं बनता। 2 बार इसे फ्राई करने से हमारा कोटिंग और मंचूरियन बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनता है। तो एक बार इस तरह से हमने भी फ्राई कर लिया है, तो एक बार ज़रूर बनाइए और खाने में बहुत बढ़िया लगता है। इस तरह से हमने सारे मंचूरियन को फिर से फ्राई कर लिया है। तो अब हम मंचूरियन बनाएंगे तो हमारा तेल जो ज़्यादा था हमने निकाल दिया है और सिर्फ 1 चम्मच जितना ही तेल इसमें रखेंगे। तो अब इसे जो पेस्ट बनाई है गार्लिक की वो डालेंगे। लहसुन की पेस्ट इसमें लगती है तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रीन चिली कैप्सिकम जो कहते हैं उसे भी डाल सकते हैं। हमने एक प्याज को बारीक काटे कर लिया है, तो इसे भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तब तक हम 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें पानी डालकर हम इसकी स्लरी बनाएंगे। तो ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं लेना है वरना हमारी ग्रेवी गाढ़ी बन जाती है। तो 2 चम्मच में तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमें इसे मिक्स करके अच्छे से स्लरी बना ली है। तो अब हम जो प्याज हमारा अच्छे से पक गया है तो इसके बाद हम सॉस लगाएंगे। तो हमने यहाँ 2 टेबलस्पून जितना रेड चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच टोमेटो सॉस। तो आप जितना तीखा कम इस हिसाब से आप सॉस डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे सॉस डाल दिए हैं। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई है उसे भी इसमें डाल देंगे। तो इसे फिर से हमने मिक्स करके इस तरह से डालना है। तो इस तरह से आप देखिए हमारी स्लरी अभी गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। मंचूरियन के हिसाब से आपको पानी डालना है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है। हमारी ग्रेवी अच्छे से मंचूरियन में कोटिंग हो जाए इस तरह से। हमें पानी थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा और डाला है और इसे एक आंच उबाल आने तक ऐसे पकाएंगे। 1 चम्मच हमने विनेगर भी डाला है। तो इस तरह से हमारी ग्रेवी अच्छे से कुक होनी है। तो देख सकते हैं हमारी ग्रेवी अच्छे से बनी है। हमने थोड़ा नमक पहले भी डाला था तो थोड़ा और स्वाद के अनुसार डालेंगे। सॉस में भी नमक होता है तो बहुत नहीं डालेंगे। तो इस तरह से हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। तो अब उसमें हमने जो मंचूरियन बना के रखा था गोभी का वो डाल दिया है। अब इसे भी मिक्स करके हम हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से चलाएंगे तो ग्रेवी और मंचूरियन अच्छे से सेट हो जाए। आप ग्रेवी वाले खाना चाहते हैं तो और पानी डाल के थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से मीडियम ठीक ही रखा है। तो इस तरह से हमारा मंचूरियन बनके तैयार होता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।